पहले जो कहा गया था कंप्रोमाइज्ड पीएम, वो ऐसे ही नहीं कहा गया था हवा में, ये कुछ जानकारियां आ रही थी निकल के। तो ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, जितने जितने आरोप लगाए थे राहुल गांधी जी ने, उतने सारे आरोपों को ये विदेशी एंकर, विदेशी मीडिया प्रूव करके दे रहा है। और रही सही कसर थी तो ऐसे जो बयान आना शुरू हुए हैं ना, अब तक तो केवल यही कहा जाता कि एफ टीम में इनका नाम है, लेकिन आप केवल नाम मत जान लीजिए, ये एफ टीम में इतनी तरह से इन्वॉल्व हैं कि ये बिल्कुल नंगे हो गए हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं बची है। और साथ ही साथ ये देश की इतनी बदनामी करा रहे हैं कि अब दशकों लग जाएंगे पुरानी इज्जत पाने में हमें। इज्जत की बात तो अलग रही, लेकिन ये तो सरासर पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। मोदी जी की बेइज्जती थोड़ी है, ये तो पूरे देश की बेइज्जती है। अब बाहर की अगर एंकराइन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये देश के लिए 150 करोड़ देशवासियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। अब मोदी जी आखिर ऐसा क्यों सुन पा रहे हैं? मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, मोदी जी को तो अपनी इज्जत की कभी चिंता नहीं रही। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि अपनी पत्नी को इन्होंने जो है नहीं माना था कि मेरी कोई पत्नी है। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी शुक्रिया। सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 1 महीने के लिए छूट है, आप चाहें तो रशिया से तेल ले सकते हैं। जब राहुल गांधी कह रहे थे तो सबको मिर्ची लग रही थी, बोले राहुल गांधी जी मोदी जी की नहीं पूरे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। और वही बात सामने आ गई कि पीएम कंप्रोमाइज्ड, जो लड़के टी शर्ट पे लिख के घूम रहे थे और जो हल्ला मचा दिया था, अब ये बेइज्जती नहीं हो रही। अरे क्या बात कह रहे हो बीजेपी वाले हो, थोड़ी सी ये शर्म बची हो तो इस चचा को एक मैसेज भेज दो इनको, भाई इतनी बेइज्जती मत करा, इतनी अपेक्षा नहीं थी तेरे से कि बिल्कुल ही लुटिया गिरवी रख दिया हमारी अमेरिका ले जाके। बची हुई है इज्जत? ना वो थोड़ी बहुत थी, वो भी तार तार हुई जा रही है। ऐसे नहीं, बहुत इज्जत थी पहले हमारी, ये तो इन्हीं साहब के आने पे जो है आप जान लीजिए इतनी इज्जत थी कि हमारे, चाहे भले हम इकोनॉमी बहुत नीचे थे, बहुत हमारे पास साधन संसाधन कम थे, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के लिए कभी नहीं की जितनी अब हो रही है। इजराइल की एक एंकरा ने तो बहुत ही कुछ कह दिया है मोदी जी के लिए और इंडिया के लिए। उन्होंने कहा है कि इंडिया तो हमारी टांग के बीच में है। पहले जो कहा गया था कंप्रोमाइज्ड पीएम, वो ऐसे ही नहीं कहा गया था हवा में, ये कुछ जानकारियां आ रही थी निकल के। तो ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, जितने जितने आरोप लगाए थे राहुल गांधी जी ने, उतने सारे आरोपों को ये विदेशी एंकर, विदेशी मीडिया प्रूव करके दे रहा है। और रही सही कसर थी तो ऐसे जो बयान आना शुरू हुए हैं ना, अब तक तो केवल यही कहा जाता कि एफ टीम में इनका नाम है, लेकिन आप केवल नाम मत जान लीजिए, ये एफ टीम में इतनी तरह से इन्वॉल्व हैं कि ये बिल्कुल नंगे हो गए हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं बची है। और साथ ही साथ ये देश की इतनी बदनामी करा रहे हैं कि अब दशकों लग जाएंगे पुरानी इज्जत पाने में हमें। इज्जत की बात तो अलग रही, लेकिन ये तो सरासर पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। मोदी जी की बेइज्जती थोड़ी है, ये तो पूरे देश की बेइज्जती है। अब बाहर की अगर एंकराइन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये देश के लिए 150 करोड़ देशवासियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। अब मोदी जी आखिर ऐसा क्यों सुन पा रहे हैं? मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, मोदी जी को तो अपनी इज्जत की कभी चिंता नहीं रही। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि अपनी पत्नी को इन्होंने जो है नहीं माना था कि मेरी कोई पत्नी है। वो तो जब इन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा उसमें मैंडेटरी होता है, नहीं तो उनका चुनाव जो है अवैध घोषित किया जा सकता था, चुनाव जीरो हो सकता था। इस वजह से उन्होंने ये शपथ पत्र में बताया कि मेरी पत्नी है। नहीं तो मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, इज्जत बेइज्जत तो उनके आसपास भी नहीं फटकती है साहब। वो तो चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए उनकी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गोधरा में ऐसे कांड किया गया, सुनियोजित तरीके से कांड किया गया, फर्क पड़ा उन पे? लाखों लोग गुजरात में मारे गए, कोई फर्क पड़ा उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा साहब। तो इज्जत बेइज्जत से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, फर्क तो पड़ा ना, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री। यही फर्क पड़ा जो है कि वो जो है इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें अपने हित और अपने अहित देखने हैं। तो यही तो इस टाइम ये कर रहे हैं कि इनके मित्र के आर्थिक संबंध जुड़े हुए हैं अमेरिका से, तो उसका नुकसान न हो जाए,
उसकी शेयर मार्केट में कहीं भद्द न पिट जाए, उसके शेयर कहीं डाउन न चले जाए, तो पूरे देश की इज्जत को इन्होंने दांव पे लगा दिया है, केवल और केवल अपने मित्र की खातिर कि वो मित्र कहीं मेरा जेल न चला ऐसा जाए। मित्र कौन है उनका? ऐसा मित्र है उनका अडानी। अच्छा। हाँ, इसके खिलाफ अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। जिस दिन ट्रंप चचा चाहेंगे उस दिन वहीं से नस दबा देंगे और इनको वहां जाके सरेंडर करना पड़ेगा। तो इनकी जुगलबंदी ऐसी है इन जोगा भोगा की कि ये चाहे कुछ हो जाए लेकिन अडानी पे आंच नहीं आने देंगे साहब। और उसकी वजह भी स्पष्ट है। 2014 में जब ये साहब आए थे तो उन्हीं के रथ पे सवार होके आए थे। खुलेआम इतनी बेशर्मी से किसी उद्योगपति का मदद सहारा आज तक किसी पार्टी ने नहीं लिया है जितनी बेशर्मी से इन्होंने लिया था। अडानी के प्लान से चल रहे थे साहब, एक दिन में 10-10 सभाएं कर रहे थे, सारा अरेंजमेंट अडानी करके दे रहे थे। तो इनकी तो लुटिया गिरमी रखी है वहाँ, ये अब नहीं कुछ कर सकते हैं देश के लिए। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लुटिया गिरमी रखी है। अब लुटिया गिरमी रखी है या नहीं रखी है, आप क्या मानते हैं? अगर गिरमी रखी है तो कमेंट में अपनी राय दीजिए, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद, नमस्कार।